पद पे कार्यरत हैं आप सभी लोगों की सेवा के लिए, जो हमेशा से हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों का एक विचारधारा रहा है। उसी विचारधारा से जुड़ के हम भी आप सभी लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। भीम आर्मी एक संगठन है, और जैसे माननीय कांसीराम साहब ने एक पार्टी बनाई थी बीएसपी, और उससे पहले उनका भी संगठन था, ऐसे भीम आर्मी एक संगठन है। और संगठन बस सेवा देता है, लोगों की सेवा, और सिर्फ बहुजन समाज में जो भी है उसमें सवर्ण लोगों का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सवर्ण ने हमेशा हम लोगों का शोषण किया है। और हम लोग बड़ी बात ही जानते हैं कोई हमारे पूर्वज नहीं हुए होंगे जो शोषित ना हुए होंगे। और माननीय कांसीराम साहब का जन्मदिन है, जिस शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुजन समाज में उन माताओं को जो ऐसे महापुरुषों को समय समय पर जन्म देते हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुष अगर इस समाज में जन्म लेते हैं तो सिर्फ जन्म ही नहीं लेते हैं, वो एक जो है अपनी विचारधारा को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे हमारा पूरा बहुजन समाज एक सूत्रधार में जुड़कर चलता है। और इतना बड़ा हमारा बहुजन समाज है कि ऐसे महापुरुष जन्मे और उनको इकट्ठा करके एक माला में पिरोने का काम माननीय कांसीराम साहब ने किया। और भी जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया, बचपन से लेकर और अंतिम सांसों तक संघर्ष ही किया, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ संघर्ष ही था। इसलिए क्योंकि अगर वो अकेले का जीवन जीना चाहते तो वो ऐसो आराम से जी सकते थे, और वो कहीं अमेरिका में, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं था जहाँ वो जाकर रह नहीं सकते थे। उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा समझा और उस पर काम करना शुरू किया। संघर्ष तो था ही, लेकिन जब समाज के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया तो राजनीतिक विपत्तियाँ आने लगी, तमाम तरीके से उन्हें रोका जाने लगा, षड्यंत्र होने लगा। और फिलहाल वो हार कभी नहीं मानी, क्योंकि बहुजन समाज में सिर्फ हार ना मानने की कोई भी हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष कभी हार नहीं माना है। हमेशा से वो ताकत, वो जुनून, वो जज्बा लेकर कार्य करते हैं और प्रेरणा स्रोत बनते हैं सभी लोगों के लिए। हमारे समाज में कभी भी कोई अगर समाज का हितैषी बनता है तो वो ईमानदार हो और समाज को संगठित कर सके, समाज के लिए कार्य कर सके, और समाज को कभी धोखा न दे। क्योंकि हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के साथ किसी न कभी धोखा जरूर दिया है। बाबा साहब को भी धोखा मिला, माननीय कांसीराम साहब को भी धोखा मिला। कोई इससे बुरी बात अपरिचित नहीं है, सभी लोग जानते हैं। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है अगर वो चलना चाहता है तो उसको धोखा ना मिले। हम लोग आम जीवन में धोखा खाते हैं, अपनों से ही खाते हैं धोखा। सभी लोग जानते हैं कि धोखा देने वाला कोई और नहीं होता। हमारे समाज के कुछ यूँ कहो लालची लोग होते हैं, जो अपने खुद के फायदे के लिए वो जो है अपने आसपास के या जो भी समाज में प्रभाव छोड़ रहा व्यक्ति उसको धोखा देना शुरू कर देते हैं। तो उनका मकसद यही नहीं होता, वो शायद भूल जाते हैं कि हम एक व्यक्ति को जो है धोखा दे रहे हैं। वो व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं, वो विचारों पे काम कर रहा है। विचारधारा किसी एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है, वो हजारों और हजारों वर्षों से चली आ रही विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की होती है, जिसपे लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य विचारधारा, इस विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो माननीय कांसीराम साहब का विचारधारा हो या बाबा साहब का विचारधारा हो या जो भी संत महापुरुष हुए समाज में उनकी विचारधारा हो, क्योंकि विचारधारा सिर्फ एक ही होती है, हमेशा समाज का हित करना, हितैषी बन के रहना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज जो है एक गर्त में जाने लगता है। तो जो भी हमारे महापुरुष संत और हमारे समाज में जन्मे हैं वो बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोगों का नाम भी है यहाँ पे, जैसे संत कबीरदास जी हैं। इन्होंने जो है जाति समाज पे बहुत तगड़ा प्रहार किया है, जिससे अच्छे अच्छे लोगों की जो है बोलती बंद हो गई। और उदाहरण के तौर पे भी बहुत सारा इन्होंने अपना जो है जगह पे व्यक्त किया है। अगर पाथर पूजे हर मिलत में पूजो पहाड़, तो ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उनकी तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे दिए, और हमारे समाज में आज धर्म का बहुत बोलबाला, लोग हमारे बहुत फंस गए हैं धर्म में,
और असली धर्म क्या है वो नहीं जान पा रहे हैं। तो इस पे भी हमारे जो है बहुजन समाज में जन्मे जो है संत रविदास जी हैं, उन्होंने ही हमेशा उनकी भी विचारधारा कहीं अलग नहीं थी। हमारे जो है बाबा भगवान जी हैं, उनकी विचारधारा बहुजन हिताय के लिए हमेशा उन्हें भी ज्ञान प्राप्ति हुई। वो चाहते तो अपना कहीं भी जो है किसी भी देश प्रदेश में जाते, मौन धारण करते और फिर समाज लेके दुनिया से विदा ले लेते, लेकिन ऐसी करुणा उनकी, ऐसी करुणा कि वो सिर्फ बहुजन समाज के साथ साथ पूरे विश्व में अपना ज्ञान का परचम फहराने के लिए चल दिए। और पूरे विश्व पे उन्होंने जो है अपना धर्म नहीं उसको धर्म कहें, क्योंकि धर्म एक अलग शब्द जुड़ जाता है। धर्म का उपदेश पूरे विश्व में दिया और पूरे विश्व के जो है लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं बाबा साहब जो है बुद्ध भगवान। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी बहुजन समाज में जन्मे एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। और सम्राट अशोक, महाराजा बिजलीपासी, सुरेंद्र राजभर, झलकारी बाई, फूलन देवी, निषाद। फूलन देवी के बारे में कौन नहीं जानता, इन पे इतना शोषण हुआ और जो है पूरा इतिहास गवाह है कि ऐसी महिला थी जिन्होंने अपना बदला उन ठाकुरों से, सामंतवादियों से लिया और एक लाइन में खड़ी करके गोली मार दिया। और इतनी हिम्मत ऐसी महिला में उस समय होना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में हमारी माता बहनों का मनोबल बहुत डाउन हो गया है, उनके साथ ज्यादती भी होती है तो वो आवाज़ नहीं उठाती है समाज में, ये कहकर छोड़ देती है कि होगा कहीं कुछ हो जाएगा। होता है कि नहीं होता, ऐसे ही होता है। और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो बर्दाश्त करते हैं तो एक समय में बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है, जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। आज यही दौर चल रहा है कि हमारे सभी लोग हैं और कहीं ना कहीं इकट्ठा नहीं है, एक विचारधारा पे काम नहीं कर रहे, अलग अलग काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हम समाज को जोड़ने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, समाज को इकट्ठा करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो यहाँ पे सभी लोग एक ही विचारधारा के हैं, एक ही बहुजन समाज से हैं और किसी वर्ग से नहीं, मूल निवासी हैं, यहीं का सब कुछ है, यहीं का अन्न है, हवा पानी सब कुछ यहीं का लिए। फिर भी विचारधारा कहीं ना कहीं समाज में जो है अलग अलग विचारधारा से लोग रहते हैं तो उसमें बहुत सारा बदलाव आता है। क्योंकि जो है लोग साइंस को मानने वाले, हमारे बहुजन समाज के लोग जो भी हैं साइंस को मानते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान ने सिर्फ साइंस को मानना ही असली धर्म बताया है। क्योंकि जो चीज़ मानने से पहले जानना जरूरी होता है, अगर हम जानेंगे नहीं तो अगर ऐसे ही मान लेते हैं तो व्यर्थ है, और व्यर्थ है तो इसका मतलब आपका विनाश ही करेगा। और विनाश इस तरह करेगा कि जो है पीढ़ियाँ तो बर्बाद होती हैं, नस्लें भी बर्बाद हो जाती हैं पूरी की पूरी। क्योंकि विज्ञान का इस संसार में बहुत बड़ा रोल रहा है और भारत हजारों साल से धार्मिक था, कभी समाज ने हमें कुछ दिया धार्मिक होकर? नहीं दिया, क्योंकि हमेशा से धर्म ने दलितों का शोषण किया है। और आज भी आने वाले समय में अगर धर्म इस झूठे और पाखंडवादियों से, अगर इस धार्मिक लोगों से हमारे लोगों को छुटकारा नहीं मिला तो सबसे पहले दलितों का ही शोषण होगा। और शोषण इस कदर होगा कि वो इस डिजिटल टाइम में जिस प्रकार से शोषण किया जाए तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा शोषण हो रहा है। क्योंकि हमारे समाज में लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पर अगर बीमार हो जाए तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों का, बीवी का, किसी का इलाज करवा लें। समझ रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं पर वो हमारे लिए नहीं है। अभी हाल ही में एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आपको। इस समय जो है सीएम योगी जी ने एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना निकाला है। आप लोगों ने विचार विमर्श किया कि ये योजना किसके लिए है? किसी ने विचार विमर्श किया? नहीं किया ना। यह युवाओं को रोजगार देगा, हाँ युवाओं को रोजगार देगा। तो युवा सिर्फ हमारे समाज में नहीं, उनके भी समाज में। तो उन्होंने उस योजना को अपने लिए निकाला है, ना कि हमारे समाज के लिए। हमारे समाज के लोग ना तो दुकानदारी करते हैं नहीं करते हैं, हमेशा कामगार हैं, काम करते हैं, मेहनत कश मजदूर लोग हैं, उनके पास खुद की दुकान नहीं होती है। वो